नमो नमः। आज मैं लघु सिद्धांत कौमुदी समास प्रकरण के अगले पाठ को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह पाठ शास्त्री प्रथम वर्ष के उन छात्रों के लिए उपयोगी हैं जिन्होंने व्याकरण से इतर अन्य विषयों को प्रतिष्ठा विषय के रूप में स्वीकार किया है तथा उपशास्त्री के छात्रों के लिए भी उपयोगी है, अनिवार्य संस्कृत व्याकरण विषय के रूप में। इसके पूर्व पूर्व पाठ में हम लोग अव्ययी भाव प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं, तो इसी पाठ को आगे बढ़ाते हुए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो सूत्र है नदीभिश्च। यह भी समास करने वाला सूत्र है, अव्ययी भाव समास करने वाला सूत्र है। तो इसका अर्थ है कि संख्यावाचक जो समर्थ सुबंत है वह नदीवाचक सुबंत शब्द के साथ समासित होते हैं, अर्थात समास होता है। संख्यावाचक जो शब्द है वो नदीवाचक शब्द के साथ समास होते हैं। नदी भी सह संख्या समस्यते। नदीवाचक जो शब्द है वो संख्यावाचक शब्द के साथ समसित होते हैं। तो ये समाहार में होते हैं। वार्तिकार ने दिया समाहारे चा अयम इष्यते। समाहारे चायम इष्यते। तो समाहारे च अयम इष्यते। अयम मतलब अयम समासः। समाहारे समाहार अर्थ में इष्यते इष्ट है, अर्थात समाहार अर्थ हम करेंगे तो तभी ये संख्यावाची शब्द का नदीवाची शब्द के साथ समास होगा। तो उदाहरण है पंचगंगम। अब यहाँ भी समाहार अर्थ में हमको समास करना है, तो लौकिक विग्रह होगा पंचानाम गंगानाम समाहार। पंचानाम गंगानाम समाहार, यह लौकिक विग्रह हो गया। अब अलौकिक विग्रह होगा पंचन आम गंगा आम, ऐसे अलौकिक विग्रह हो गया। लौकिक विग्रह क्या हो गया? पंचानाम गंगानाम समाहार, और अलौकिक विग्रह पंचन आम गंगा आम, यह अलौकिक विग्रह हो गया। और ऐसे अलौकिक विग्रह में सूत्र लगा, समास करने वाला सूत्र लगा नदीभिश्च। नदीवाची शब्द हो गया यहाँ गंगा आम, और संख्यावाची शब्द हो गया समर्थ सुबंत हो गया ये पंचन आम, तो उसके साथ समास हो गया। समास हो जाने पर कृतदित समासाश्च, इस सूत्र के द्वारा इसको प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। प्रातिपदिक संज्ञा हो जाने पर सुपो धातु प्रातिपदिक है। प्रातिपदिक क्या है? पंचन, और गंगा उससे परे सुप क्या है? आम है। दोनों के स्थान पर दोनों आम का लुक हो गया, तो दोनों आम लुक हो गया तो पंचन गंगा बना। अब पंचन गंगा में अब यहाँ पर प्रथमानिर्दिष्टम समास उपसर्जनम, इस सूत्र के द्वारा उपसर्जन संज्ञा करनी है। तो उपसर्जन संज्ञा किसको करेंगे? प्रथमा निर्दिष्ट समास करने वाला सूत्र है नदीभिश्च, उसके द्वारा प्रथम, उसमें जहाँ प्रथमा निर्दिष्ट है तो कहाँ है? सूत्र में तो नहीं है, लेकिन वृत्ति में संख्या शब्द का हम अनुवर्तन करके संख्या शब्द लाते हैं, तो ये संख्या प्रथमांत है, तो उसके द्वारा निर्दिष्ट पद हो गया पंचन, तो उसको उपसर्जन संज्ञा कर ली गई। उपसर्जन संज्ञा करने के बाद उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व प्रयोग हो गया, तो पंचन गंगा बना। पंचन गंगा बनने पर अब यहाँ पर एक आदेश वृत्त मननिवत, इस सूत्र के द्वारा मतलब इस परिभाषा के द्वारा प्रातिपदिक मान लिया गया। प्रातिपदिक मान लेने पर पुनः स्वादि प्रत्यय की उत्पत्ति हो गई। तो इसको पूर्व पंचन में जो न है नलोप प्रातिपदिकांतस्य, इस सूत्र के द्वारा नकार के लोप कर लिया गया, तो पंच गंगा बना। पंच गंगा बनने पर उसको अव्ययी भावश्च, इस सूत्र के द्वारा अब नपुंसक लिंग हो जाने पर ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य, उसके द्वारा ये ह्रस्व कर लिया गया, तो पंचगंगा बना। पंचगंगा बनने पर सु प्रत्यय आया, पंचगंगा सु हो गया, तो पंचगंगा से सु आने पर उसकी अव्यय भावश्च, इससे अव्यय संज्ञा भी हो गई। अव्यय संज्ञा हो जाने पर स्वादि
जो सु है उसका अभेदाप सुप से लुक प्राप्त था, उसको बांध करके नाभे भावतोम तो पंचम्या, इसके द्वारा अम कर लिया गया, फिर अमी पूर्व से पूर्वरूप हो गया, तो पंच गंगम यह रूप बना। उसी प्रकार से द्वियमुनम, द्वयो यमुनयो समाहार, यह लौकिक विग्रह हो गया। द्विओस यमुना ओस, यह अलौकिक विग्रह हो गया। नदीविश्च, इससे समास कर लिया गया। नदीवाचक शब्द हो गया यमुना ओस, और सुबंत हो गया, और संख्यावाची सुबंत हो गया द्विओस, समास कर लिया गया। समास हो जाने पर द्वि को उपसर्जन संज्ञा करके पूर्व प्रयोग किया, तो द्वियमुना बना। द्वियमुना बनने पर अव्यय भावश्च से नपुंसक लिंग किया। नपुंसक लिंग हो जाने पर ये ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से ह्रस्व कर लिया, द्वियमुना बना। द्वियमुना बनने पर पुनः एकदेश विकृत मनन्यवत मानकर सु लाया। सु का अव्यय भावश्च से अव्यय संज्ञा हो जाने पर अव्ययदाप सुप से लुक प्राप्त था, उसको बांधकर नाव्ययी भावदतोम तो पंचम्या, इस सूत्र के द्वारा अम कर लिया गया और अमी पूर्व से पूर्व रूप हो गया, तो द्वियमुनम यह रूप सिद्ध हुआ। तो इसी प्रकार से पंचगंगम द्वियमुनम, ये दोनों रूप सिद्ध होंगे नदीविश्च, इस सूत्र के द्वारा समास हो जाने पर। अब अगला सूत्र है तद्धिता। तो ये अधिकार सूत्र है। ये कहता है कि पंचम अध्याय के समाप्ति तक इसका तद्धित का अधिकार जाता है। यद्यपि यह तद्धित जो है, तद्धित अधिकार, तद्धित प्रत्यय इत्यादि में, तद्धित प्रकरण में ये सूत्र होना चाहिए था, तथापि यहाँ इसलिए दिया गया क्योंकि समासांत प्रत्यय भी तद्धित में गिने जाते हैं, तो वो तद्धित के अधिकार में हो, इसके लिए यहाँ पर ये सूत्र दिया। तो आ पंचम समाप्ते है अधिकारोयम, पंचम अध्याय के समाप्ति तक इसका अधिकार जाता है तद्धित का। अर्थात इसके बाद ये चौथे अध्याय के प्रथम पाद के 76वें सूत्र से आगे पंचम अध्याय के समाप्ति तक जितने भी सूत्र हैं वो तद्धित के अधिकार में होंगे, अर्थात तद्धित प्रत्यय होंगे, जो भी प्रत्यय हो रहा है। अगला सूत्र है अव्यय भावे शरत प्रवृत्ति। यह सूत्र टच करता है, समासांतर टच प्रत्यय करता है समास हो जाने के बाद। शरदादि गण में पठित जो शब्द हैं उससे अव्यय भाव समास में, शरदादि गण में पठित जो शब्द है उससे टच प्रत्यय होगा। समासांतर, समास हो जाने के बाद टच प्रत्यय होगा अव्यय भाव समास में। तो शरदादि गण क्या है? तो शरद, विपास, अनस, मनस, उपानह, दिव, हिमवत, अनडुह इत्यादि ये शरदादि गण में पठित शब्द है। यद, तद इत्यादि भी आ जाते हैं, तो ये शरदादि गण में पठित शब्द है। इन शब्दों का तो यदि अव्यय भाव समास हुआ हो इन शब्दों के साथ, तो इसके बाद टच प्रत्यय होंगे। जैसे उदाहरण है उपशरदम, शरद समीपम, शरद के समीप अर्थात शरद ऋतु के समीप जो ऋतु है, इस अर्थ में शरद समीपम ऐसा हमने लौकिक विग्रह किया। लौकिक, ऐसे लौकिक विग्रह में शरद नस उप, शरद नस उप, यह अलौकिक विग्रह में अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व योग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु, इस सूत्र के द्वारा समीप अर्थ में समास हो गया। समास हो जाने पर कृतज्ञ समास से प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, प्रातिपदिक संज्ञा होने सुप का लोप हो गया सुप धातु प्रातिपदिक से, तो और प्रथमा निर्देशन समास उपसर्जन से उप को उपसर्जन संज्ञा, फिर उपसर्जन पूर्वन से उसका पूर्व प्रयोग, तो उपसरत बना ये शब्द। उपसरत बनने पर अब यहाँ पर अव्यय भावे शरत प्रवृत्ति, यह सूत्र लगा कि अव्यय भाव समास है ये उपसरत शब्द, तो शरदादि गण में पठित शब्द भी है शरद, तो उससे समासांत क्या होगा? टच प्रत्यय हो गया, टच हो गया, उपसरत टच हो गया। टच हो जाने पर चकार को हलंत्यम से संज्ञा तसे लोप से लोप, ट बचा, ट में जो ट है चूटू से संज्ञा तसे लोप से लोप, तो बचा अ बचा, तो उपसरत अ बना। अब द जाके अ में मिला तो उपसरद बना। अब उपसरद बनने पर ये अदंत हो गया और अव्यय भाव से इससे हमारा ये
अव्यय संज्ञा हो गया। अव्यय संज्ञा हो जाने पर जो एकदश विकृतम अनन्यवत इससे प्रातिपदिक मानकर हम सु आया था उसका अव्ययदाप सुपर से लुप्त होने जा रहा था, उसको ना बेभावदतुम तो पंचम्या, क्योंकि अदंत होने के कारण उसे बांध करके सु के स्थान पर अम हो गया। अम हो गया, अमी पूर्व से पूर्व रूप हो गया, तो उपसरदम यह रूप सिद्ध हुआ। उपसरदम, उपसरत ये हलंत था, यहाँ टच प्रत्यय हो जाने के कारण उपसरद ऐसा अदंत बना, तब उसके बाद अम हो गया। अनाव्ययभाव दत्तम तो पंचव्या से उपसरदम। तो प्रति विपासम, विपासम विपासम प्रति, ऐसे लौकिक विग्रह में विपास अम प्रति, ऐसे अलौकिक विग्रह में अव्ययम विभक्ति से समास हो गया। समास हो जाने पर प्रति का पूर्व प्रयोग होकर प्रति विपास ये बना। प्रति विपास बने पर विपास भी ये शरदादिगण में आता है, इसे टच प्रत्यय हो गया, अनुबंध लोप हो गया, तो प्रति विपास अ बना, स जाके अ में मिला, प्रति विपास अ बना, फिर अव्यय होकर अव्ययदापसु से लुक प्राप्त था, ना बेभावदतुन तो पंचम्या से अम कर लिया गया। अमी पूर्व से पूर्व रूप प्रति विपासम, यह रूप भी उपसरदम के तरह ही है। अब जराया जरश्च, एक वार्तिक यहाँ गढ़ सूत्र है। जराया जरश्च, जरा शब्द के स्थान पर जरस आदेश होगा और च पढ़ने से टच प्रत्यय भी होगा। यह है, जरा शब्द के स्थान पर जरस होगा और टच प्रत्यय भी होगा। तो उपजरसम, जराया समीपम, जरा वृद्धत्व के समीप, वृद्धता की ओर, ऐसे अर्थ में जरांगस उप, ये इसमें अलौकिक विग्रह में अव्यय विभक्ति से समास हो गया। समास हो जाने पर सुख का लुक हो गया, सुख का लुक होकर पूर्व प्रयोग होकर उपजरा ऐसा बना था। उपजरा बनने पर इस गणसूत्र से जरा शब्द के स्थान पर जरस आदेश भी हुआ और टच प्रत्यय भी हो गया समासांत, तो अनुबंध लोप होकर उपजरस अ बना, स जाके अ में मिला, उपजरस बना। उपजरस बनने पर अब ये समासांत शब्द अदंत हो गया और सु का आया हुआ जो प्रातिपदिक मानकर सु जो आया था उसका अव्ययदाप सुप से लुक प्राप्त था, लेकिन ना बेविधावोदतुम तो पंचम्या से अम हो गया, तो अमी पूर्व से पूर्व रूप हो गया, तो उपजरसम ये रूप सिद्ध हुआ। तो अगला सूत्र है अनश्च। यह भी सूत्र क्या करता है, टच प्रत्यय करता है कि अनंतात अव्ययभावात् तत्स्यात्, अनंत अव्ययभाव जहाँ अन अंत में हो ऐसे अव्ययभाव समास वाले शब्द से समासांत टच प्रत्यय होगा। नस तद्धिते, नान्तस्य भस्य टेर लोप तद्धिते, तद्धित प्रत्यय पर होने पर नकार अंत में होने वाले जो भसंज्ञक टी है उसका लोप होगा। तद्धित प्रत्यय पर होने पर नांत नकार अंत में होने वाला जो भसंज्ञक टी है उसका लोप होगा। भसंज्ञक टी का लोप करता है। तो उपराजम, राज्ञः समीपम, पराजम ये जो प्रयोग है उसका लौकिक विग्रह हो गया राज्ञः समीपम, राजा के समीप, राजन्नस उप, यह अलौकिक विग्रह हो गया। अव्यय विभक्ति इस सूत्र से समास हो गया। समास हो जाने पर सुप का लुक हो गया, उप का पूर्व प्रयोग हो गया, उपसर्जन इत्यादि की संज्ञा करके उपराजन बना। उपराजन बनने पर अब यहाँ सूत्र लगा अनश्च। तो ये कहता है अनंतात, अन अंत में होने वाला, तो राजन में अन अंत में है तो अनंत है, तो उस अव्यय भाव समास भी है, उससे समासांत क्या हो, टच प्रत्यय हो। तो उपराजन टच हो गया, अनुबंध लोप, उपराजन अ बना। उपराजन अ बनने पर अब यहाँ यची भम से भसंज्ञा हो गई। किसकी, उपराजन शब्द की भसंज्ञा हो जाने पर अब नस्त दिते सूत्र लगा। तो कहता है नान्त से नकार अंत में होने वाला भसंज्ञक शब्द है उपराजन, उसका टी क्या है, तो वहाँ पर राजन में जो टी है वो अन है, अन क्योंकि अचुन्त्यादि टी, इस सूत्र से टी संज्ञा होती है। अचा मध्य योन्तः स आदिर्यस्य तट्टी संज्ञा स्यात्, अचों के मध्य में जो अंत्याज उपराजन, यहाँ पर अंत्याज क्या है, अ है, वो आदि में है जिसके, न के आदि में है, तो उस समुदाय को अन, इसको इसकी टी संज्ञा हो गई। तो इस टी का ये लोप हो गया। तद्धित प्रत्यय क्या है, टच है, अ है, क्योंकि तद्धित उसका अधिकार है और तद्धित प्रत्यय में समासांत प्रत्यय भी गिने जाते हैं। तो यहाँ पर अन ये टी का लोप हो गया। तो उपराज अ बना, ज जाके अ में मिला, उपराज। उपराजन में जो अन था उसका लोप हो गया, उपराज अ बना, ज जाके अ में मिला, उपराज। अब ये अदंत बना, फिर अव्यय भावस्य से सु का लोप प्राप्त था, ना अव्यय भाव दतुम तो पंचम्या से अम कर लिया गया, अमी पूर्व से पूर्व रूप हो गया, तो उपराजम।
फिर अध्यात्मम, आत्मनि इति, ऐसे लौकिक विग्रह में आत्मनि अधि, इस अर्थ में विभक्ति अर्थ में अव्यय विभक्ति से समास हो गया। समास हो जाने पर अधि को पूर्व प्रयोग करके अधि आत्मन बना। अधि आत्मन बनने पर इको नीचे से यण कर लिया गया तो अध्यात्मन ये शब्द बना। अध्यात्मन यहाँ बनने पर अनश्च इस सूत्र से टच प्रत्यय कर लिया। टच प्रत्यय करने पर अ हुआ, अध्यात्मन अ हुआ, फिर भ संज्ञा करके नस्त द्वितीय से टी का लोप हो गया। अध्यात्मन में भी अन भाग का लोप हो गया तो अध्यात्म अ बना। अध्यात्म में जो हलंत है अ में जाके मिला तो अध्यात्म शब्द बना। फिर उसको सु का लोप प्राप्त था, उसको बांधकर नाभि विभाव दतों तो पंचम्या से अम हो गया तो अध्यात्मम, अमी पूर्व से पूर्व रूप होने पर अध्यात्मम ये रूप सिद्ध हुआ। अब दूसरा सूत्र है नपुंसका दन्यतरस्याम। यह विकल्प से टच प्रत्यय करता है। यह सूत्र क्या कहता है कि अनंतम यत् क्लीवम, अन अंत में होने वाला जो नपुंसक लिंग में पठित होने वाला शब्द, ठीक है ना। तदंतात अव्यय भावा, तदंत अव्यय भाव से परे टच वास्या, टच विकल्प से हो, मतलब अव्यय भाव समास में तो टच प्रत्यय होता ही है, लेकिन अन होना चाहिए और नपुंसक लिंग में प्रयोग होने वाला शब्द होना चाहिए। तो यहाँ पर उपचर्मम ये उदाहरण दिया है। चर्मण समीपम, तो इस अर्थ में लौकिक विग्रह में चर्मनस उप, ऐसे अलौकिक विग्रह होने पर यहाँ चर्मन शब्द क्या है, नपुंसक लिंग है। तो अव्यय विभक्ति इस सूत्र से समीप अर्थ में समास हो गया। समास हो जाने पर सुख का लोप हो गया, उप का पूर्व प्रयोग हो गया, उपचर्मन ये बना। उपचर्मन बनने पर, उपचर्मन ये शब्द बनने पर ये अनंत है ही है और नपुंसक लिंग में प्रयोग है तो इसलिए अव्यय भाव भी है, उसको समासांतर टच प्रत्यय विकल्प से हो गया। उपचर्मन अ बना। अब उपचर्मन अ बनने पर भसंज्ञा होकर नस्त द्वितीय से अन्य इष्टि का लोप हो गया। उपचर्म अ बना, वर्ण मेलन उपचर्म। अब फिर सु को अभेद आप सुप से लोप प्राप्त था, उसको बांधकर नाभि भाव दतोम तो पंचम्या से अम हो गया तो उपचर्मम यह रूप सिद्ध हुआ। अब विकल्प से, ये तो विकल्प से टच प्रत्यय था, न होने के पक्ष में उपचर्मन यह है। उपचर्मन हो जाने पर यहाँ पर एक देश विगत मनने बाद इससे प्रातिथिक मान का सु आया और उपचर्मन के नकार को नलोप प्रातिथिक से लोप हो गया तो उपचर्मन, चर्म और सु का तो अभेदाप सुप से लुक हुआ ही है तो उपचर्म ये बना। अगला सूत्र है, अंतिम सूत्र है इस प्रकरण का, झय। झयंतात अव्यय भावात टच वास्या। झय प्रत्याहार अंत में होने वाला जो अव्यय भाव समास हुआ जो शब्द है उससे परे टच प्रत्यय होगा। मतलब अव्यय भाव समास हुआ शब्द होना चाहिए, लेकिन वो शब्द अंत में, उस शब्द के अंत में झय प्रत्याहार होना चाहिए। झयंतात झय प्रत्याहार अंत में होने वाला जो अव्यय भाव समास हुआ शब्द है उससे परे टच प्रत्यय होता है विकल्प से। इसका इस सूत्र का यह अर्थ है। तो यहाँ उदाहरण है उपसमिधम। समिधः समीपम, समिध के समीप, तो समिध 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 नस उप, ऐसे अलौकिक विग्रह में अव्यय विभक्ति इस सूत्र के द्वारा समास कर लिया गया। समीप अर्थ में समास करने पर उपसर्जन प्रातिपदिक संज्ञा, सुख का लूप, उपसर्जन संज्ञा, पूर्व प्रयोग, तो किसका पूर्व प्रयोग, उप का, तो उपसमिध ये बना। उपसमिध बनने पर इस सूत्र से टच प्रत्यय हुआ तो झय प्रत्याहार अंत में है, उपसमिध में ध है तो ध झय में आता है तो उससे परे टच हो गया, टच अनुबंध लोप, उपसमिध अ बना, ध जाके अ में मिला, उपसमिध बना। उपसमिध बनने पर अव्यय भावश्च, इससे अव्यय संज्ञा अव्ययदाप सुप से आया हुआ जो सु है उसका लुक प्राप्त था। नाभि धाव धतुम तो पंचम्या इससे अम कर लिया गया और अमी पूर्व से पूर्व रूप तो उपसमिधम ये बना। न होने के पक्ष में, टच न होने के पक्ष में, क्योंकि विकल्प से कहता है, न होने के पक्ष में उपसमिध ऐसा समस्त पद है और अव्यय भावश्च इससे द्वारा अव्यय संज्ञा और
जो एकदश विकृतम अनन्यवत इसके द्वारा जो सु आया था प्रातिपदिक मानकर, उसको अव्ययदाप सुप से लुक हो गया तो उपसमिध ऐसा रहा। तो फिर जस्तो हो गया, जलाम जसंत से जस्तो हो गया तो द बना, उपसमिध बना, फिर वावस आने से विकल्प से चर्तो हो गया तो उपसमित, न होने के पक्ष में उपसमित। तो इस प्रकार से उपसमित उपसमित दो रूप बनेंगे इसमें, और टच होने के पक्ष में उपसमिदम, तीन रूप इसमें बनेंगे, उपसमिदम, उपसमित, उपसमित। इस प्रकार से अव्ययीभाव समास पूर्ण हुआ। तो इसमें ध्यान देने वाले योग्य सूत्र हैं, एक अव्ययीभाव अव्यय विभक्ति समृद्धि अव्ययीभाव समास करने वाला सूत्र, और नदी विश्च दूसरा सूत्र है। दोनों सूत्र यहाँ पर अव्ययीभाव समास करते हैं, और समास करने के बाद होने वाले कार्य है कि एक प्रातिपदिक संज्ञा हो जाने पर सुख का लोप, पूर्व प्रयोग, और फिर पुनः एकदश विकृतम अनन्य से प्रातिपदिक मानकर जो सु आता है, यदि अदंत हो तो अम करना है, अदंत नहीं हो तो अव्ययदाप सुप से सुख का लुक कर देना है। तो इस प्रकार से यह रूप सिद्ध होंगे। तो यह अव्ययीभाव समास आज पूर्ण हो।